बहुत आप विश्वास रखिए, बहुत जल्द आप लोग का जो भी होगा, ये तो जानते हैं कि हर वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो संभव हो सकता है सरकार पूरा करेगी। आप जान लीजिए कि आपका मैंने पूरे सेविका सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रहा है। बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं से सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि पूरी सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने कहा कि पूरी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि बिहार की पूरी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है, तो जरूर इस बार के विधानसभा सत्र में आंगनवाड़ी बहनों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कहा, उनकी बातचीत का पूरा वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले आज की प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांगों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। लर्निंग लैब से बच्चों को मिलेगा लाभ। औरैया तुर्कीपुर गांव में बने लर्निंग लैब का डीएम ने उद्घाटन किया और इस दौरान बच्चों को अन्नप्राशन कराते हुए महिला की गोद भराई भी की गई। डीएम नेहा प्रकाश ने आंगनवाड़ी केंद्र, लर्निंग लैब, तुर्कीपुर परियोजना और औरैया ग्रामीण का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसके बन जाने से आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी। गाजीपुर में सीडीपीओ ने 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रोका वेतन। ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का सीडीपीओ अरुण कुमार दुबे ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में हार्ट कुक्ड फूड योजना की तैयारी पूर्ण करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। हार्ट कुक्ड फूड पंजिका में ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व कोटेदार के होंगे संयुक्त हस्ताक्षर। शाहजहांपुर में 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में लर्निंग लैब बनने का काम हुआ शुरू। बजट के अभाव के चलते इन आंगनवाड़ी केंद्रों में लर्निंग लैब का काम अटका हुआ था। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक प्रश्न है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय कितना है? ऑप्शन है 5950, 4125, 5500, 6800। आप विश्वास रखिए, बहुत जल्द आप लोग का जो भी होगा, ये तो जानते हैं कि हर वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो संभव हो सकता है सरकार पूरा करेगी। आप जान लीजिए कि आपका मैंने पूरे सेविका सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी ने कहा है कि पूरी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है और इस बार पूरे बिहार की सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होगा। पूरा करेगी। आप जान लीजिए कि आपका मैंने पूरे सेविका सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा मक्कनपुर महनार के पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और इसी बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके वहां होने की जानकारी मिली। वो लोग काफी संख्या में उनसे मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों की बात सुनी और उनसे बोले कि जल्द ही सरकार पूरी बिहार की सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों से कहा कि 6 नवंबर से चालू जो विधानसभा सत्र होने वाला है उसमें आंगनवाड़ी बहनों के लिए बजट रखा गया है। आइए वीडियो में आगे सुनते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से क्या बातचीत की। महनार की सेविका सहायिका की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, थैंक्स। हम लोग बहुत आशा और उम्मीद लेकर आई हूँ। क्या कहा हम लोगों का मांग पत्र आगे बढ़ाया जाए सर। लोगों का बहुत आप विश्वास रखिए, बहुत जल्द आप लोग का जो भी होगा, ये तो जानते हैं कि हर वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, जो संभव हो सकता है सरकार पूरा करेगी। ऐसे सर हम लोग बहुत कार्य करते हैं। तो आप ये इसको आप जान लीजिए कि आपका मैंने पूरे सेविका सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रहा है। पूरे बिहार की सेविका सहायिका का बस एक ही मांग है। हमने कहा ना कि ये बजट जो है आप लोग का ज्यादा है। बगल की स्टेट झारखंड है, अपना बिहार से अलग है, लेकिन वहाँ अभी भी 9500 मिल रहा है सर। 4500 तो भारत सरकार सबको दे रही है, लेकिन हम लोगों को बिहार सरकार क्या दे रही है? मात्र 1450 में कितना काम। आशा करते हैं कि इस बार के विधानसभा सत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जरूर अच्छी खबर देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष ने मानदेय वृद्धि का जो संकेत दिया है, क्या वो सही साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अस्थायी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
भास्कर न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खबर भी छपी है। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को मिले स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको अगर स्थायी कर्मचारी के बराबर उनसे काम लिया जा रहा है तो उनको भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं। यह कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने आगे कहा है कि मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। भास्कर न्यूज की खबर है और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं दी जाएं। लेकिन राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारी मानती हैं और उसके बाद ये कहती हैं कि ये एक समाज सेवी हैं। लेकिन अगर काम की बात देखेंगे आप तो काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 4-4 विभागों का लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में आप शिक्षण का कार्य करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। उसके बाद BLO ड्यूटी में निर्वाचन आयोग में लगा दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में लगा दिया जाता है। कोई भी टीकाकरण का कार्य हुआ, पोलियो का टीकाकरण हुआ, किसी भी तरह का काम हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। पोषाहार स्तर के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही याद किया जाता है। तो इस तरह से 4-4 विभागों का काम करने के उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार इसका विरोध भी कर रही हैं कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 एवं 39D में भी कहा गया है कि अगर किसी से कोई काम कराया जा रहा है तो उस काम की एवज में उसको समान वेतन भी दिया जाए। यहाँ पर किसी भी पुरुष से एवं किसी भी महिला के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका भी यहाँ पर परवाह सरकारों के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पर लिखा गया है भास्कर न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ पर आगे भी कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम पूर्णतः गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करना न अपमानजनक है बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात भी है। तो इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। वहीं पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वह भी लगातार यही मांग कर रही हैं। आपको पता होगा कि बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 29 सितंबर से लगातार अनवरत हड़ताल पर हैं और वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनके समान उनको सुविधाएं मिले, वेतन मिले। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार वो भी नहीं दे पा रही है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता है, वह परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है, अपनी प्रतिष्ठा की कीमत में ऐसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उस पर आश्रित बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होंगे। और यही दशा है आज के समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। उनको पता है कि उनके पीछे जो आश्रित हैं अगर वो काम नहीं करेंगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा, घर बार कैसे चलेगा। 5 से 6 हज़ार रुपये में आपने देखा होगा कि किस तरह से किस मुश्किल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर को चलाती हैं। उसके बावजूद भी अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि उनको राज्य स्थायी कर्मचारी बनाकर एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए तो वह सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शोषण ही किया जाना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकारें बड़ा चढ़ाकर कहती हैं और अखबारों पर लिखवाती भी हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आसपास में सड़कों पर बैठे हुए देख पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी के समान कम वेतन है। यहाँ पर मतलब कि अगर किसी को कम वेतन दिया जा रहा है तो वह बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के खिलाफ है। यहाँ पर सरकार के द्वारा भी संविधान में भी बंधुआ जो मजदूरी होती थी उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज के समय में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये में काम कराया जा रहा है। अगर डेली के एवज में देखेंगे तो आप 200 रुपये होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखती हैं, लेकिन सरकारें केवल आश्वासन देकर ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विदा कर देती हैं। ये कहती हैं कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक में आपकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक भी होती है लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार नहीं होता है।
तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकारों से कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन और सुविधाएं दी जाएं, किंतु सरकारें केवल कर्मचारियों का शोषण करना जानती हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी की जाती है। इससे पहले भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन पर फैसला जो दिया था, वह भी आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश पारित किया था। कोर्ट का कहना था कि नियमित अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी से कम वेतन देना नियम विरुद्ध के साथ ही अधिकार का हनन है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 तय किया गया था। यह 8 नवंबर 2021 की खबर भी है कि जो कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन स्वरूप दिए जाएं। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकार अस्थायी कर्मचारी के रूप में रख लेती है, कभी समाज सेवी के रूप में रख लेती है, लेकिन जब मानदेय की बढ़ाने की बात होती है या उनके अधिकारों की बात होती है तब उनको केवल आश्वासन देकर ही छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमारी आंगनवाड़ी बहनें भी यही मांग कर रही हैं कि उन्हें स्थायी कर्मचारी की भांति वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए और इन्हीं मांगों के लिए देश भर की आंगनवाड़ी बहनें संघर्ष भी कर रही हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगी और मानेंगी भी तो कब तक। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय दिया जा रहा है, अगर आपको जानना है तो